अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बिलाल असलम। आई एम बिलाल। अम, आज बात करेंगे सेल्स मीटिंग के हवाले से। सेल्स मीटिंग क्या होती है? अगर मैं सच अल्फाज में आप लोगों को बताऊं तो सेल्स मीटिंग इज़ नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म मेथड टू जज योर सेल्स पीपल फ्रॉम वेयर यू आर अर्निंग योर मनी। तो आप अपने जो कंपनी का इनकम सोर्स है, आप उसको ब्लेम कर रहे होते हैं उस मीटिंग के अंदर। उनको एहसास दिला रहे होते हैं कि वो कुछ नहीं है, वो बेकार हैं, वो नकार हैं और उनसे बेहतर तो दूसरे लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अब अब आपको इस मीटिंग में किस तरीके से प्रिपेयर होना है मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो सेल्स मीटिंग होती हैं, इसमें अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आपके पास जवाब होने चाहिए हर सवाल के। सेल्स मीटिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी, आप मुझे नहीं पता आपकी कंपनीज़ में कितने लोग हैं, कितनी टीम्स हैं, मगर असल में होता ये है इस तरीके से कि आपके सुपीरियर्स होते हैं, उनका अलग टारगेट होता है। फिर उनके जो अंडर सेल्स इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं या सेल्स एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे होते हैं, उनके अलग टारगेट्स होते हैं। तो पहले तो आपके सुपीरियर से पूछा जाएगा कि आपके टारगेट्स का क्या हुआ। तो लिस्ट बाय लिस्ट वो चलेंगे, केसेस के हवाले से बताएंगे कि ये केस यहाँ तक पहुँचा, इसकी कोई इसको आने में कोई बीच में हर्डल है या केस किसको अवार्ड हो चुका है, अंडर प्रोसेस है, फलाना फलाना। तो अपने केसेस के हवाले से वो तमाम चीज़ें बता रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कुछ हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें या कुछ मशीनरी वहाँ पे लगनी है। अब वो मशीनरी सुनने में तो आसान लगता है कि ठीक है, वो एंड यूज़र है और वहाँ पे सेल कर दें, क्या हुआ, इसमें इशू क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बीच में कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और कुछ और लोग भी इन्हीं इदारों के अंदर काम कर रहे होते हैं जिनसे आपकी इंटरेक्शन हो रही होती है। उनकी अवेलेबिलिटी भी होती है, यानी कि कभी कोई छुट्टी पे गया हुआ होता है, कभी किसी से आपकी मुलाकात नहीं हो सक रही होती, कोई किसी साइड पे होता है, कोई किसी साइड पे होता है। तो तमाम चीज़ें डिलेज़ लेके आ रहे होते हैं आपके ऑर्डर बुकिंग के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं मीटिंग के अंदर और 2 मिनट की कहानी को 2 घंटे का किया जा रहा होता है उस मीटिंग के अंदर। तो सच पूछें तो टोपी पहनाई जा रही होती है सीईओ साहब को। और अपना हमारी आदत नहीं थी कि हम टोपी पहनाएं, तो हम अपने नंबर्स को स्ट्रेट रखते थे और मेहनत करते थे। बहरहाल, तो यही सारी चीज़ें आपसे भी डिस्कस होंगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी लाइव ऑफर्स मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये नवंबर का मंथ है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ और 1 नवंबर को आपने लाइव ऑफर्स सेंड करनी होती है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या अंदर सिस्टम है, मगर नॉर्मली जो सेल्स का इन्वायरमेंट होता है वो यही होता है कि अभी डिफरेंट नाम से कुछ लिस्ट्स होती हैं, वो आपको रिलीज़ करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ कस्टमर्स बनाने हैं तो लिस्ट आप बनाते हैं और हम लोग उसको लाइव ऑफ़र कहते थे। लाइव ऑफ़र आपकी मेंटेन होनी चाहिए और बनाने का क्या तरीका होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। वो आपकी मेंटेन्ड हो, किस बंदे से आप मिल रहे हैं, किस कंपनी में वो लग रहा है, कौन कंसल्टेंट है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन सी मशीनरी है, वो क्या उसकी वैल्यू है, इंडियन रुपीज़ में, पाक रुपीज़ में है, फॉरेन करेंसी में दी हुई है, आपने उसकी एलसी खुलनी है या जो भी पेमेंट के उनके
डिटेल्स हैं वो आपने उसमें एंटर करनी है। इसके साथ साथ मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि आगे जो एक सेक्शन होता है रिमार्क्स का, उसके अंदर आप रिमार्क्स डालने के बेहतर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डालें कि फ़लाना फ़लाना बंदे ने ये बोला है कि जब होगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, यानी कि आसान अल्फाजों में वील गेट बैक टू यू व्हेन योर सर्विसेज आर नीडेड। ये लिखने के बजाय आप ये लिखा करें कि हमने उनसे रब्ता किया, हम गए और उन्होंने हमें ये फ़ीडबैक दिया है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँचा है, अभी स्टेज ये है, तो लिहाजा इतने से इतने वक्त में आप हमसे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करें। तो इससे ये होगा कि आपकी कम्युनिकेशन जो होगी वो थोड़ी रिफाइंड होगी एंड दैट एक्चुअली कन्वेज अ प्रॉमिसिंग मैसेज टू योर सीईओ, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसलिए आपने लाइव ऑफर्स को मेंटेन रखना है और आप उसको बिल्डअप करना शुरू करें और अपना हर रिस्पॉन्स कस्टमर का इस तरीके से उसको मैनेज करें। अच्छा, इसके बाद आपका एक लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर बुकिंग प्लान, जो कि आप मंथ के शुरू में भेजते हैं। यानी कि एक तो हो गया आपका लाइव ऑफर लिस्ट, दूसरा हो गया आपका ऑर्डर बुकिंग प्लान। ऑर्डर बुकिंग प्लान के अंदर क्या होता है? ऑर्डर बुकिंग प्लान के अंदर ये होता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 25 विज़िट्स किए किसी जगह पे, 25 विज़िट्स में से 5 लोगों ने आपको इंक्वायरीज़ भेजी, 5 लोगों में से 5 लोगों को आपने कोटेशन सेंड कर दी। अब 5 लोगों में से सिर्फ 2 की उम्मीद है कि वो मैच्योर हो जाएंगे नवंबर के अंदर ही, ठीक है। आपने उन दोनों को अपने ऑर्डर बुकिंग प्लान में रखना है, ठीक है। अब ऑर्डर बुकिंग एक समझ लें एक स्टार प्रोडक्ट होता है आपका मीटिंग के अंदर डिस्कस होने वाला, क्योंकि उनको इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है कि वो आपकी लाइव ऑफ़र कितनी बढ़ रही हो, वो सिर्फ ये चीज़ बताता है कि आप विज़िट्स कर रहे हैं, ठीक है। विज़िट्स कर रहे हैं तो आपकी लाइव ऑफ़र्स बढ़ रही हैं, ठीक है। उसमें आपके सीईओ के कलेजे में ठंडक पड़ रही होती है कि यार सेल्स का बंदा है, अच्छा है, ऑफिस में नहीं बैठा हुआ, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। मैं उसकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको, आपके सीईओ की, जो कि सेठ बन के बैठा हुआ है, जिसको लीडरशिप का या मैनेजमेंट का ABCD भी नहीं पता। उसकी मैं थिंकिंग बता रहा हूँ, रियलिटी है ये, माफ़ कीजिएगा, मगर क्या करें, आप जब तक हैं आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी है वहाँ पे। तो ये दो जो लिस्ट होती हैं, एक तो ऑर्डर बुकिंग प्लान, एक लाइव ऑफ़र, ये डिस्कस होती हैं आपकी सेल्स मीटिंग में। सेल्स मीटिंग के अंदर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इस हवाले से, ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई आपको बचाएगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, होता है मेरे साथ भी हुआ है, आपके पास कुछ नहीं है बताने को, जो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर लोग होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनकी PR नहीं बनी हुई होती और उनको नहीं पता होता कि किस इंडस्ट्री में जाएं, कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उनको ट्रबल होती है शुरू में। और मैंने भी ये चीज़ फेस की है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है बताने को, मतलब ज़ीरो ऑर्डर बुकिंग प्लान है आपका, तो आप ये नहीं बोलें उनको कि सर ये प्लान ज़ीरो है हमारा। आपके सीनियर्स 80% जो मोस्ट प्रोबेबली मैं समझता हूँ कि एक मीडिएटर होता है और नॉर्मली वो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता है तो डायरेक्टर मार्केटिंग होगा, या डायरेक्टर मार्केटिंग नहीं है तो फिर आपके सेल्स मैनेजर होंगे, जो कि ये कन्वे कर रहे होंगे आपके सीईओ को। आप खुद नहीं बात कर रहे होंगे आपके सीईओ से, इट्स हाईली अनलाइकली कि आप बात कर रहे हो। मैं कर लेता था, मैं तो नहीं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, मगर मैं कर लेता था, मैं नहीं घबराता था। मगर अगर आप को बीच में आपके कोई है और वो आगे बात कर रहा है, तो बेहतर है कि आप उनको बताएं और आप अपना आई कांटेक्ट रखें सीईओ से। तो जो बंदा होगा मीडिएटर, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सेल्स मैनेजर हो, जो आपका सीनियर हो, कोई भी हो, तो वो आपको बचाएगा नहीं। वो कहेगा कि इनका ऑर्डर बुकिंग प्लान ज़ीरो है, ठीक है। तो आपके सीईओ के कान खड़े हो जाने हैं। सीईओ ये समझेगा आपका
ये वही सीईओ है जिसको का कुछ नहीं पता, जिसको सिर्फ नंबर्स से मतलब है, ठीक है। वो ये कहेगा आप इस महीने कुछ भी नहीं कर रहे, आप क्या जवाब देंगे? आपको तो पहले ही मसले पड़े हुए हैं, आप अपनी पोजीशन जस्टिफाई नहीं कर सक रहे, समझ रहे हैं आप? आपने जवाब ये देना है उनको कि सर अभी कुछ नहीं है मेरे पास दिखाने को, मगर विजिट्स भी हो रहे हैं, आप लाइव ऑफर्स भी देख सक रहे हैं, हमारे अच्छे केसेस हैं हमारे पास, और हमारी उम्मीद यही है पूरी कि ये इस महीने के अंदर मेच्योर हो जाएंगे, इसमें दम है इन केसेस में, ठीक है। तो आपने मतलब अपनी कम्युनिकेशन के अंदर कुछ इस तरीके से बताना है कि प्रॉमिसिंग मैसेज कन्वे हो रहा हो आपके सीईओ को या जो भी आपके सुपीरियर्स हैं। क्योंकि एक चीज़ याद रखें, अगर तो आपने इस मीटिंग में ब्लेम ले लिया, ठीक है, तो आपका ये आने वाला महीना बहुत टफ गुजरेगा, ठीक है। मगर ब्लेम को आपने बल्ले से घुमा दिया और अच्छे तरीके से घुमा दिया अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की बेसिस के ऊपर आके, तो आपको मेहनत तो फिर भी करनी है, मगर अननेसेसरी प्रेशर आपके दिमाग पे नहीं होगा, ठीक है। तो सेल्स मीटिंग के अंदर मेजरली ये बातें होती हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक एक्सपेक्ट होता है सेल्स मीटिंग का, और इसकी कोई वर्थ तो नहीं होती, वो ये होती है कि आपके जो मैनेजर्स हैं, आपके डायरेक्टर्स हैं, सीईओ हैं, वो आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपने कुछ फीडबैक्स दिए हुए हों कि मार्केट टफ चल रही है, मार्केट में ये प्रोडक्ट है जो अच्छा चल रहा है, वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग वो कर रहे हैं, तभी वो आगे बढ़ रहे हैं। अब इस एक मोमेंट ऐसा आता है मीटिंग में, अब इसके ऊपर डिस्कशन होने लगता है, नहीं नहीं हमने ये भी सोचा है, हम सोचेंगे कि इस पर हम रिएक्ट करें, इस पर हम एक्शन लें, और हमने इनसे बात की, हमने उनसे बात की है। कोई स्पेसिफिक डेडलाइंस नहीं होती उसकी, अगर जो होती भी हैं तो उसका कोई मकसद नहीं होता, मगर उसका जो ये जो सेगमेंट होता है इस मीटिंग का, जो ये वाला सेगमेंट होता है जो कि मैनेजमेंट बता रही होती है कि हमने ये करना है, उसकी बहुत लेस प्रोबेबिलिटी होती है कि वो चीज़ें हों। वो सिर्फ खुश करने के लिए होती हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जा रही है, या आपके कुछ डिमांड्स हैं, ठीक है, वो पूरी होने जा रही हैं, या मैनेजमेंट को आपका ख्याल है। इस तरह की इल्यूजन्स में ना रहिएगा। अगर तो आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, मगर मेजॉरिटी कंपनीज ऐसी नहीं होती, और वो सिर्फ लाल बत्ती के पीछे लगाने वाली बातें होती हैं। और अगर आप एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं, जो अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, तो आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि सर ये तो फिर आप कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ हो जाएगी, बिकॉज हमारी सेल्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आने वाली मीटिंग के अंदर सेल्स मीटिंग जो होगी उसमें यही चीज़ें डिस्कस की जा रही होंगी, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपनी अगली आने वाली सेल्स मीटिंग में से पहले पहले आप जो चीज़ें कह रहे हैं वो हल हो जाएंगी, या वो एड्रेस कर ली जाएंगी। तो नॉर्मली वो ज़्यादातर बातें होती हैं, हम क्योंकि टेक्निकल फील्ड से हैं तो हम लोग सर्विस की जो टीम होती है उसके हवाले से बातें कर रहे होते हैं, उसको इम्प्रूव करने के हवाले से बातें कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर हम बातें कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेमिनार्स बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट होता है सेल्स का, क्योंकि उन सेमिनार्स के अंदर आप एक्चुअली इनवाइट कर रहे होते हैं जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स कंसल्टेंट्स आपकी इंडस्ट्री से जो रिलेटेड हों, वो जब आते हैं तो ऑब्वियसली बातें होती हैं, वो कुछ लीड्स देते हैं और आपकी मार्केट में एक गुड विल जनरेट होने लगती है, और दैट इज़ एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इफ़ यू आर रनिंग a company which has a mechanical or engineering related product, तो ये चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो अगर तो कोई सीईओ मेरी बात सुन रहा है तो भाई ज़रूरी बातें होती हैं, कर लिया करो, और मुझे इसकी तो पता है कि किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, और इसी वजह से मैं इन लोगों की मदद के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो
उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी और आपको पता चला होगा कि इस मीटिंग में जाने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखना है, क्या-क्या चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में बात की गई है। तो आखिर में जाते-जाते अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया और वीडियो नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। I can